अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। Sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle। दो ट्रायंगल है तो इसे फिगर नहीं दिया। सबसे पहले तो हम ज्योमेट्री में जिसका फिगर नहीं दिया हम फिगर ड्रॉ करते हैं। दो ट्रायंगल है ABC और PQR। PQR गिवन क्या क्या है कि साइड का रेशियो देखो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है दूसरे ट्रायंगल के साइड से। तो ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये कह रहा और टू प्रूव करना है, इतना ही दिया हुआ है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये दोनों ट्रायंगल को, और ये मीडियन मीडियन हम ड्रॉ करेंगे। एक का मीडियन ए डी हो जाएगा और दूसरे का मीडियन हो जाएगा पी एन। और क्या दिया है, बी डी इक्वल टू हो जाएगा, मीडियन है तो बी डी इक्वल टू डी सी एंड क्यू एम इक्वल टू हो जाएगा एम आर क्यू। तो यहाँ पे देखो तो हमको गिवन क्या क्या है, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी का रेशियो, ए बी और ए सी का, पी क्यू और पी आर का, मतलब दो साइड का रेशियो हमको मालूम है। ए बी सी और पी क्यू आर में देख रहे हैं तो दो साइड का रेशियो इक्वल मालूम है। अगर हमको दो साइड का रेशियो मालूम रहेगा और किसी तरह से इसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो जाए, इंक्लूडेड एंगल कहने का मतलब एंगल ए बी और ए सी का इसमें ए और पी क्यू और क्यू आर का पी आर का इसमें एंगल पी, ये दोनों बराबर अगर प्रूव हो जाए तो दोनों ट्रायंगल ऐसे ऐसे सिमिलर हो जाएगा। तो उसके लिए आप देखो आसानी से तो प्रूव नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में मीडियन आ गया है। तो अगर हम ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करें एक साइड के, और इधर वाला कोरस्पोंडिंग एंगल इसके इक्वल अगर हम प्रूव कर दें तो दोनों को ऐड करेंगे। जब दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा तो ऐड करेंगे तो पूरा ऐड होकर के दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा, जिससे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन में करेंगे ए ड्रॉ extend AD to E such that AD equal to DE and join C to E। एंड दूसरा ट्रायंगल में सेम उसी तरह से एक्सटेंड PM टू एक अलग पॉइंट N तक बढ़ाएंगे सच डेट PM इक्वल टू MN एंड ज्वाइन R टू N। क्या क्या कंस्ट्रक्शन, AD को हम एक्सटेंड किए हैं, AD को यहाँ पे से AD को हम नीचे एक्सटेंड किए हैं, ये पॉइंट D था तो AD को हम E तक एक्सटेंड किए हैं। और इतना एक्सटेंड करेंगे कि AD ये वाला और ये वाला इक्वल होना चाहिए, और C से E को ज्वाइन किए हैं। ये कंस्ट्रक्शन है। तो एक ट्रायंगल बन रहा है। उसी तरह से ये वाला पॉइंट था PM था, तो इसको PM को भी नीचे हम N तक ज्वाइन किए हैं और R से N को ज्वाइन किए हैं। तो हमको बेसिकली हमको प्रूव करना है कि यहाँ पे वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाए और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाए। तो कैसे इक्वल होगा, यहाँ पे अगर सपोज करो ये पूरा ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल है ये पूरा ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के सिमिलर होगा, तब हो सकता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यही दोनों ट्रायंगल में अब ये दोनों को सिमिलर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल। अब इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, इन ट्रायंगल AEC ज्वाइन करने के बाद AEC बना है एंड ट्रायंगल PNR। PNR में हमको मालूम क्या क्या है, देखो एक साइड का रेशियो AC बाई PR, AC बाई PR मालूम है, AC बाई PR इक्वल टू है, बाकी कुछ तो मालूम नहीं है, इक्वल टू AD बाई PM। देखो ये इक्वल टू ड्रॉ करने का क्या मतलब था, AD बाई PM ये गिवन है। अब हम इसको लिख सकते हैं,
हमको चाहिए ए ई सी ट्रायंगल में, मतलब ए ई सी मतलब पूरा साइड चाहिए, ए ई चाहिए और ए सी चाहिए और सी चाहिए। तो देखो, तो अभी तो बस एक ही साइड इक्वल आ रहा है, ए सी और पी आर का रेशियो। ए ई और ई सी का रेशियो अगर हम किसी तरह इक्वल कर ले तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो यहाँ से हम ए सी बाई पी आर, इसको हम लिख सकते हैं, ए डी को लिख सकते हैं 2AD, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ा, इक्वल था इक्वल ही रहा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, तो एडी को 2AD को और 2AD को हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस डी, या फिर इसी को यहाँ पे ब्रैकेट में एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं, AC बाई पी आर इक्वल टू हो जाएगा AD प्लस AD बाई PM प्लस PM, और हम PM इक्वल टू MN और AD इक्वल टू D किए हैं, तो AD प्लस D बाई PM प्लस MN लिख सकते हैं। अब AD प्लस D देखो, तो AC बाई PR इक्वल टू AD प्लस D AE हो गया और PM प्लस MN PN हो गया। तो यहाँ से अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, एक इक्वेशन आ गया। देखो, अब दो साइड, अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल का यहाँ से ये जो फिगर दिया हुआ था, दो ट्रायंगल बना हुआ था, ये वाला फिगर था, ये था पी था। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ए सी, ये वाला ट्रायंगल लिए हैं ए सी, ये एक बार डॉटेड से हम डिनोट कर देते, ए सी कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल, और पी एन आर ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो देखो, तो अब दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया, ए सी और ए सी और ए इसका रेशियो, और पी आर और पीएन दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया। अगर तीसरा साइड का भी अगर हम किसी तरह से प्रूव करें कि सी इक्वल है आर एन के, तो ये दोनों ट्रायंगल साइड 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 से सिमिलर हो जाएगा। तो अब देखो, सी आर एन के इक्वल कैसे होगा, तो अब ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू दिया है ए सी बाई पी आर। अगर सपोज करो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू, अगर हम ई सी बाई एनआर कर दें, तो यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, उसको इक्वेशन फर्स्ट माने। एक चीज और यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी डी, अब देखो तो कैसे करेंगे, ए बी डी और इसका रेशियो इक्वल लाना है ईसी और एनआर का। तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल डीईसी। अब ए बी डी और डीईसी में यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल दोनों बराबर बनेगा। सपोज करो इसको एंगल 1 एंगल 2 मान ले, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बनेगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और हमको क्या पता है कि बी डी इक्वल टू डी सी गिवन है, क्योंकि एडी मीडियन है, गिवन। क्यों? क्योंकि एडी मीडियन है, मीडियन दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो दो, एक साइड आ गया, देखो तो बी डी डी सी आ गया, और फिर एडी इक्वल टू डी सी, ये भी एडी इक्वल टू डी, ये बाई कंस्ट्रक्शन से। अब देखो, तो दो साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, दो साइड इक्वल आया है और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल आया है। तो बाई एस ए एस से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल, देखो डी बाद में है, तो डी वाला एंगल बराबर है दोनों में, तो डी को बाद में लिखेंगे, और बी डी बराबर है डी सी के, तो बी डी बराबर है यहाँ पे डी सी या सी डी कर सकते हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट होगा, सिमिलर नहीं, सिमिलर के लिए रेशियो इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइड इक्वल है, तो ए बी डी ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ई सी डी के। तो ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों कंग्रुएंट है, तो यहाँ से हमको यही मालूम करना था ना कि सी ए बी के इक्वल आ जाएगा, डेट इज ए बी इक्वल टू सी हम लिख सकते हैं, या ए बी इक्वल टू ई सी, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अगर सपोज करो सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में क्या होगा, सिमिलरली हम लिखते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में,
सिमिलरली इन ट्राइंगल PQM एंड ट्राइंगल PQM और MNR में, NRM में। अब ये दोनों ट्राइंगल में, ये दोनों आपस में ट्राइंगल PQM कंग्रुएंट होगा ट्राइंगल NRM के। तो उसी तरह से जो PQ इक्वल आ जाएगा NR के। तो यहां से इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। एंड दिया हुआ क्या है, AB बाई फ्रॉम 1 से AB बाई PQ इक्वल है AC बाई PR के। तो इसको हम फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से, सेकेंड एंड थर्ड को हम क्या लिख सकते हैं, AC बाई PR। अब AB बाई PQ इक्वल है AC बाई PR के, मतलब AC बाई PR इक्वल टू AB बाई PQ, और AB के जगह पे EC लिख सकते हैं और PQ के जगह पे NR लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसको इक्वेशन 4। तो अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या था, AC बाई PR इक्वल टू AE बाई PN। तो यहां से देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन आगे चलते हैं फर्स्ट एंड AC बाई PR इक्वल टू था AE बाई PN इक्वल टू EC बाई NR, ये था। ये दोनों ट्रायंगल में, तो यहां से देखो तो ये ACE और ACE और EC ये ट्रायंगल है, और PR PN और NR ये PNR ट्रायंगल है। तो इसीलिए बाई फ्रॉम इक्वेशन, इसको 4 तक मान लें, इसको 5 मान लेते, फ्रॉम इक्वेशन 5 में देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल का 3 साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है। तो बाई एस सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा, मतलब कि ट्रायंगल AEC सिमिलर होगा ट्रायंगल PNR के। तो डेट इज, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, सिमिलर क्यों प्रूव कर रहे थे, क्योंकि एक साइड का जो एंगल है वो इक्वल आ जाए। ये जो इधर साइड का एंगल बन रहा है डेट इज एंगल DAC इक्वल हो जाएगा, या फिर इस ट्रायंगल से हम EAC लिखते हैं पहले, डेट इज EAC इक्वल हो जाएगा एंगल NPR के। और EAC को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल, क्योंकि हमको इस वाले ट्रायंगल से मतलब है, तो एंगल DAC इक्वल टू एंगल MPR, ये वाला। तो इसको हम लोग इक्वेशन 6 मानेंगे। और देखो अगर एक तरफ हम कंस्ट्रक्शन किए हैं तो ये वाला एंगल इक्वल आ गया। अगर सपोज करो इसको हम BE को मिला देंगे, यही कंस्ट्रक्शन सेम ही रहेगा, इधर वाले ट्रायंगल के लिए भी BD DC के इक्वल रहेगा, QM MR के इक्वल रहेगा। बस इसका उल्टा करेंगे, तो अगर इधर से B से E को मिला दे और Q से N को मिला दे, तो सिमिलरली ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं सिमिलरली, बस प्रूव नहीं करना, एक साइड तो हम प्रूव ही कर चुके हैं, तो बस इसको हम लिख सकते हैं एंगल, जैसे DAC आया उसी तरह से एंगल DAB इक्वल होगा एंगल, यहाँ पे MPR आया इधर वाला एंगल, तो हो जाएगा एंगल MP। जब दोनों ट्रायंगल, या फिर एक चीज और कर सकते हैं इसमें, जैसे इसको ज्वाइन करके हम यहाँ पे एक स्टेप और इसको बढ़ा करके लिखते हैं। अब आगे बढ़ा लिए हैं तो यहाँ पे सिमिलरली इससे हो जाएगा, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। सिमिलरली ट्रायंगल, देखो जैसे इधर वाला ट्रायंगल AEC बना, अब इधर वाला ट्रायंगल क्या बन रहा है, सिमिलरली ट्रायंगल AEB सिमिलर होगा ट्रायंगल PNQ के। तो जब ये सिमिलर होगा, ये दोनों सिमिलर होगा, डेट इज इसका भी एंगल इक्वल होगा, तो इसका एंगल कौन सा एंगल लेना है, ए वाले एंगल को, तो एंगल EAB इक्वल होगा एंगल NPQ के। या फिर इसको
अब ये ई ए बी पूरा में आ गया, तो इसको हम आधा ही ट्रायंगल में देखेंगे। आधा ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल बन रहा है एक का, तो एंगल बी ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी एम। ये इसको इक्वेशन 7 मान लेते हैं। अब ये 6 और 7 को देखो, आधा आधा एंगल दोनों का बराबर हो गया। कौन सा बराबर हो गया? तो ये वाला एंगल हो गया इसके इक्वल आ गया, और उसी तरह से दूसरे साइड वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। तो अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये इसके इक्वल है। सपोज करो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। यहाँ पे बस इसको सपोज करने के लिए मान रहे हैं कि अगर एक तरफ का 2 होगा तो दूसरे ट्रायंगल में भी 2 होगा, दूसरे तरफ का 3 होगा तो दूसरे ट्रायंगल में भी दूसरे तरफ का एंगल 3 होगा। दोनों को ऐड भी करेंगे तो 3 2 5 इसमें भी आएगा और 3 2 5 इसमें भी आएगा। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे फ्रॉम 6 + 7 से। एंगल डी ए सी दोनों को LHS इक्वल जोड़ देंगे और RHS, एंगल डी ए सी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू आ गया एंगल एम पी आर प्लस एंगल क्यू पी एम। देखो दोनों आधा आधा, आधा तो नहीं मतलब दोनों दो साइड वाला एंगल जुड़ा है तो पूरा एंगल बनेगा। डी ए सी प्लस बी ए डी कॉमन क्या आ गया? बी ए सी इक्वल हो गया एंगल एम पी आर प्लस क्यू पी एम, तो आ गया क्यू पी एंगल आपस में इक्वल हो गया। तो यहां से हम देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल एंड अब देखेंगे इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी। अब जिसको सिमिलर प्रूव करना था ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, दो साइड का रेशियो सेम था और एक मीडियन का था, तो मीडियन से तो मतलब नहीं है। ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर ये दोनों बराबर है। और इसका एंगल जो है देखो ए बी और ए सी ये दोनों एक ट्रायंगल का है, तो इसका एंड एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल क्यू पी आर के। दो साइड का रेशियो इक्वल है और दोनों का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगेगा? एस एस, इसलिए बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ही प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि क्या क्या किए हैं। सबसे पहले तो देखो दो साइड का दिया हुआ था, दो साइड का रेशियो और एक मीडियन का रेशियो तीनों इक्वल था। दो साइड का रेशियो और एक मीडियन का रेशियो इक्वल था, तो हमको पूरा ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना था। पूरा ट्रायंगल के लिए इंक्लूडेड दो साइड का रेशियो मालूम है, तो अगर उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ जाए तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। तो इंक्लूडेड एंगल को इक्वल करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन किए। इंक्लूडेड एंगल के बीच में मीडियन आ गया, इसलिए दो एंगल में बट गया, तो दोनों एंगल का हम इक्वल किए हैं। दोनों एंगल को इक्वल करने के लिए कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए हैं। एडी डी के इक्वल और सी से ई को मिला दिए। दूसरे ट्रायंगल में भी सेम पीएम एमएन के इक्वल और एनआर को मिला दिए हैं। तो अब हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाएगा तो इधर वाला आधा एंगल एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल में एक साइड AC बाई AD, AC बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM। यहाँ से देखो AC बाई PR इक्वल टू AD बाई PM। एक साइड और एक मीडियन का रेशियो इक्वल था, तो हम मीडियन के बराबर ही किए हैं। यहाँ से हम देखेंगे मीडियन के इक्वल ही ड्रॉ किए हैं, तो इसलिए हम इसको 2AD भी लिख सकते थे। यहाँ पे 2AD बाई 2PM किए हैं, 2AD बाई 2PM। AD को हम 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 लिखेंगे, AD प्लस AD हो जाएगा। और AD हम D के इक्वल ड्रॉ किए हैं, तो AD के जगह पे D लिख सकते हैं, उसी तरह से PM के जगह पे MN लिख सकते हैं। इस तरह से देख रहे हैं कि दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया। अब बचा कि एक और साइड का रेशियो इक्वल आ जाए, तो एक और साइड का रेशियो इक्वल के लिए हम जो इधर वाला ट्रायंगल था और ये जो नीचे बन रहा था ये दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिए, क्योंकि हमको ए बी बाई पी क्यू का रेशियो इसके एक साइड के रेशियो के इक्वल था। तो अगर एक साइड का ए बी बाई पी क्यू का रेशियो सी बाई एन आर के आ जाए तो दोनों आपस में सिमिलर हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये वाला ट्रायंगल ए बी डी और डी सी को कंग्रुएंट प्रूव किए, क्योंकि हमको रेशियो तो पता नहीं है इसलिए सिमिलर ना होकर के कंग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा।
तो इसमें देख रहे हैं कि दो एंगल बन रहा है जो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल आ गया, एडीडी कंस्ट्रक्शन से इक्वल आ गया, और बीडीडीसी तो ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था क्योंकि एडी मीडियन था। तो इससे आ गया दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट प्रूव हुआ तो एबीसी के इक्वल आ गया। उसी तरह से इसमें ये दोनों कंग्रुएंट प्रूव हुआ तो पीक्यू एनआर के इक्वल आ गया। जब ये इक्वल आ गया तो ए बी बाई पी क्यू के जगह पे हम लिखे हैं सी बाई एनआर। तो यहाँ से तीनों साइड, ये जो कंस्ट्रक्शन से हम ड्रॉ किए थे दोनों साइड से ट्रायंगल बना था, ये हाफ ट्रायंगल इधर और ये हाफ ट्रायंगल इधर, ये इस ट्रायंगल का तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ गया। तो दोनों सिमिलरिटी से एसएसएस से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हुआ तो इधर जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल होगा, मतलब कि ये एंगल इक्वल हो गया। उसी तरह से आगे अगर हम कंस्ट्रक्शन को आगे हम बढ़ाते तो इधर वाला ट्रायंगल भी इसके इक्वल होता या सिमिलर होता, इधर पूरा वाला ट्रायंगल। तो वही चीज हम यहाँ लिखे सिमिलरली ए जो इधर से ट्रायंगल बन रहा है वो पी एन क्यू के सिमिलर है। जब ये दोनों सिमिलर होगा तो फिर से आधा एंगल इसका इक्वल हो गया। जब आधा आधा दोनों का एंगल आपस में इक्वल है तो दोनों को ऐड कर दिए तो पूरा एंगल इक्वल आ गया। हमको दो साइड का रेशियो मालूम ही था कि इक्वल है, ए बी बाई पी इक्वल टू ए सी बाई पी आर, और दोनों का इंक्लूडेड एंगल एक का पी है और एक का ए है तो दोनों का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो गया। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 14।